हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज की बात करें, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है जो हम यूज करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो या हमारे कोई भी स्मार्ट गैजेट्स हो, वो सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम से ही ऑपरेट होते हैं। लेकिन हमें चूंकि पता नहीं होता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कौन सा है, ये क्या काम करता है, ये सारी चीजें हमें पता नहीं होती। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में क्या होता है और कैसे काम करता है। और यदि आपको किसी भी विषय या किसी भी टॉपिक पर कोई डाउट हो और आप उसे विशेष पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे सेंटर की तरफ से आपके लिए एक विशेष ऑनलाइन सेशन चलाया जा रहा है। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं किसी टॉपिक पर पढ़ने के लिए तो हम आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उस टॉपिक के बारे में डिटेल से समझा सकते हैं। उसके लिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में टॉपिक का नाम, अपना नाम या अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर छोड़ सकते हैं ताकि ऑनलाइन क्लास जब भी कंडक्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन या आपके पास मैसेज द्वारा खबर की जा सके। तो आइए सीखते हैं आज की क्लास में द यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी यहाँ पर लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और क्या काम करता है, ये चीज हम देखने वाले हैं। अब गौर से समझिएगा, लिखा है कि कंप्यूटर अपना काम करने के लिए अलग अलग डिवाइसों और प्रोग्राम का यूज करता है। यानी कंप्यूटर को यदि अपने भी काम करने हैं तो उसके लिए उसे अलग अलग डिवाइसेस चाहिए होती हैं और अलग अलग प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। यानी वो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सभी डिवाइसेस का प्रयोग करता है। कंप्यूटर पर काम करने के लिए वो अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज करता है, जैसे मूवी देखने के लिए VLC है, पेंट है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, ऐसे सारे सॉफ्टवेयर का वो उपयोग भी करता है। लेकिन इन डिवाइस और प्रोग्राम को संभालने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के लिए वो सारी डिवाइसेस और ये सारे सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम करता है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर एक डेड बॉक्स यानी मृत बॉक्स के समान होता है। यही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को कंप्यूटर कहलाने लायक बनाता है। इनफैक्ट हम तो ये भी कह सकते हैं कि यदि आपके कंप्यूटर में या आपकी डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो डिवाइस इनफैक्ट ऑन भी नहीं होगी, वो एक तरीके से कबाड़ या एक डेड बॉक्स के समान होती है। अब अच्छी तरीके से समझ लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है। लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट में OS भी बोलते हैं। OS तो आपको याद आ गया होगा, OS आपने बहुत जगह सुना होगा। तो ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों का संचालन करता है। यानी ये भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर का काम ही यही है कि वो दूसरे सॉफ्टवेयरों को चलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर यानी हमारे और हमारी डिवाइस, चाहे वो मोबाइल हो या कंप्यूटर के बीच में मीडिएटर का काम करता है, मध्यस्थ का काम करता है, बिचौलिए का काम करता है। ये हम जो काम करना चाहते हैं, हमारे जो इनपुट्स होते हैं, हमारे जो निर्देश होते हैं, ये हमारी डिवाइस को, हमारे कंप्यूटर को समझाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम और हार्डवेयर का संचालन किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम अपने कंप्यूटर पे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर ये कुछ भी नहीं चला सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम अपने कंप्यूटर पे कोई सॉफ्टवेयर नहीं खोल सकते हैं, चाहे वो गाने सुनने का हो, वीडियो देखने का हो, पेंटिंग करने का हो, अकाउंटिंग करने का हो, कोई भी सॉफ्टवेयर भी आप नहीं चला सकते हो, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपका पूरा कंप्यूटर एक बेजान हो जाता है, बिना कोई काम का हो जाता है। हार्डवेयर के ऊपर अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को चलाने की भी सुविधा प्रदान करता है। यानी अगर हमें कीबोर्ड चलाना है तो कीबोर्ड चलाने के लिए भी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ये सभी सॉफ्टवेयर को चलाने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जो हमें पता भी नहीं होते हैं। भाई हम कीबोर्ड चलाते हैं, माउस चलाते हैं, मॉनिटर पर देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सब लगे हुए कंप्यूटर में तो चल रहे हैं। नहीं, प्रत्येक हार्डवेयर का, प्रत्येक डिवाइस का कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है। वो सॉफ्टवेयर और हमारे बीच में ये मीडिएटर का काम करता है, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप अपने कीबोर्ड से टाइप नहीं कर पाओगे, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप माउस नहीं चला पाओगे, और तो और यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ तो हमारा कंप्यूटर, हमारा मोबाइल या हमारी डिवाइस कुछ भी काम नहीं करने वाली है। उसे हम फिर बोलते हैं कि ये डिब्बा हो गई है।
ओके, अब यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम के द्वारा हम आपको समझाते हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मास्टर प्रोग्राम संपूर्ण कंप्यूटर का नियंत्रण और संचालन करता है। इसी के द्वारा कंप्यूटर का प्रबंधन किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर आसानी से काम करने की योग्यता देता है। अभी देखो यहाँ पे यूजर यानी हमारे पास सॉफ्टवेयर आ गया, एप्लीकेशन जो हमें चलाने हैं, लेकिन वो चलेंगे कब? जब ऑपरेटिंग सिस्टम परमिशन देगा। तो यूजर, एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जरूरी है। और जब तक ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में नहीं है, हमारी मशीन में नहीं है, तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। ना तो हम हार्डवेयर चला सकते हैं, ना ही कोई एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। क्लियर है? अब समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज क्या है। अभी आप और समझ में आ जाएगा जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम बताऊंगा आपको वो क्या करते हैं और क्या होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये हम हो गए, यूजर हो गया, ये हार्डवेयर, तो इनके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी हमें कुछ भी करना हो कंप्यूटर में, बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत जरूरी होता है। आप अपने कंप्यूटर में कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत आवश्यक होता है। क्लियर? अब यहाँ पे समझ लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता क्या क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर सिस्टम को सरल यानी इजी बनाता है, काम करने लायक बना देता है, हार्डवेयर सूचनाओं को छुपा लेता है। यानी यदि हार्डवेयर को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप रिजॉल्व कर लेता है, हमारे पास तक नहीं पहुंचने देता है। सरल माध्यम उपलब्ध करवाता है, इजी यूजर इंटरफेस उपलब्ध करवाता है, सरल माध्यम उपलब्ध करवाता है, मीडिएशन करता है, मध्यस्थता करता है और संसाधनों का प्रबंध करता है। संसाधन मतलब जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, इन सारी चीजों को हमारे करने लायक बनाता है। तो ये थे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रमुख कार्य। अब आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार पर। ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से प्रकार होते हैं ये समझ लेते हैं। पहला प्रकार है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पे एक बार में बहुत सारे यूजर काम करते हैं। ये बैंक वगैरह में ज़्यादा यूज होता है, जहाँ पे एक ही सॉफ्टवेयर पे, एक ही कंप्यूटर पे हजारों लोग एक ही समय में काम करते हैं। उसके बाद आता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैंने आपको बताया था, जैसे डॉस था, डॉस पे एक बार में एक ही यूजर काम करता है। इसके बाद आता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे कामों को एक बार में ही प्रोसेस कर दिया जाता है। आप इनपुट दे दीजिए और वो इकट्ठी सारी प्रोसेसिंग कर देता है। इसके बाद आता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पे हम एक साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, काम कर सकते हैं। आप एक साथ गाने भी सुन रहे हो, वीडियो भी देख रहे हो, टाइपिंग भी कर रहे हो। इस तरीके से हम बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तविक समय में काम करता है। जैसे विंडोज 7 है, आपने अभी इनपुट दिया और अभी अभी आपकी प्रोसेसिंग होकर आपको आउटपुट भी मिल जाएगा। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं कौन कौन सी हैं ये समझ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता इसकी मेमोरी मैनेजमेंट, यानी हमें कंप्यूटर में कहां पर कितनी मेमोरी चाहिए है, कितनी इस्तेमाल हो रही है, ये सारा मैनेजमेंट करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। प्रोसेसर का ध्यान रखता है, अर्थात प्रोसेसर को मैनेज करता है, जिससे कि हमारे कंप्यूटर की स्पीड और कुशलता बनी रहे। कंप्यूटर से जितने भी हार्डवेयर जुड़े हुए हैं, जितनी भी डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं, उन सभी को मैनेज करता है। जितने प्रोग्राम डले हुए हैं, जितने हार्डवेयर हैं, उन सभी का प्रबंधन भी करता है। पासवर्ड और अन्य तकनीकों के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करता है और कंप्यूटर पर किए जाने वाले सभी कामों का रिकॉर्ड भी रखता है। हम कंप्यूटर पे ऑन होने के बाद और शटडाउन होने तक जो भी काम करते हैं, उन सभी चीजों का ये रिकॉर्ड रखता है कि आपने क्या क्या काम किया है। एरर और खतरों से अवगत कराता है, कंप्यूटर और यूजर के बीच में समन्वय बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में आने वाले जो भी मिस्टेक या जो भी एरर्स हैं या अन्य खतरे हैं, जैसे वायरस से हो गया या कोई मिस्टेक एरर्स आ रही है, इन सारी चीज़ों को हमें बताता है और इनका रिजोल्यूशन भी बताता है। और ये भी बताता है कि आप इससे कैसे निपट सकते हैं या इनसे बचाव के तरीके भी आपको बताता है। अब देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो आजकल ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सभी लैपटॉप्स या डेस्कटॉप कंप्यूटर में पाया जाता है। मैक ओएस एप्पल कंपनी के लैपटॉप्स में पाया जाता है। एंड्रॉयड मोबाइल्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके सभी स्मार्टफोन में पाया जाता है। आईओएस एप्पल के मोबाइल में पाया जाता है। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मुख्यतः हमें अपने आसपास देखने को मिलते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप में या मोबाइल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगली क्लास में इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम आपको बताएंगे। विंडो, मैक, एंड्रॉयड, आईओएस या अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम आपको विस्तृत रूप से अगली क्लास में बताने जा रहे हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।